अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग से होने वाली है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जो है अपने घर की ग्रॉसरी शॉपिंग में क्या क्या ख़रीदती हूँ। तो और आज मैं जो है रमज़ान के लिए अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने निकली हुई हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ एक छोटी सी वीडियो में। मैं अपनी पेनिट्री की सारी सेटिंग भी करूँगी, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। आपने इस टाइम जो है इसको इग्नोर करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा न्यू ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके, और एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो जी मैं यहाँ पर आ गई थी अपने घर वालों के साथ शॉपिंग करने के लिए, और मैंने जो है रमज़ान की ग्रॉसरीज करनी थी। सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ जो है मैं दिखाती जाऊँ कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी के लिए जो है वो ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं मॉल आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर ये देखें चिकन पाउडर के कुछ साशे हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं। तो मैंने जो है ये ख़रीद ली ताकि जो है रमज़ान हमारा इजीली गुजर सके। तो मैं चीज़ें आप लोगों को घर जाके भी दिखाऊंगी, ठीक है, क्लोजली। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं अभी फटाफट से चीज़ें ख़रीदती जा रही हूँ, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैंने व्लॉग भी शूट कर लिया ताकि आप लोग भी देख सकें और आप लोग भी रमज़ान के लिए अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें ख़रीद सकें। तो सब घर वाले थे, हम लोग साथ थे, और बच्चे भी थे। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कि आप ही हम ग्रॉसरी करेंगे। सो हर साल जो है हम लोग साथ ही करते हैं रमज़ान की ग्रॉसरी, और आगे पीछे तो जो है वो हम जो फारिग होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई भी थी, जो जो मुझे चाहिए थी, जो जो घर में ख़त्म थी, वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो उठा ली फटाफट से, ताकि जो है हमारी ईद और रमज़ान की जो ग्रॉसरीज़ है वो प्रॉपर ख़रीदी जा सके। क्योंकि रमज़ान में बहुत कम ही होता है कि हम घर से निकलें, तो हम सारी शॉपिंग जो है वो पहले ही कर लेते हैं जो हमारी ग्रॉसरी वगैरह की होती है। दोस्तों आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो रमज़ान आने से पहले तैयारियां कर रहे हैं सारी। आप लोगों ने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग या आप लोगों ने अपने घर में जो जो चीज़ें बना के रखनी है, क्या आप लोग भी वो काम कर रहे हैं? मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, अपनी रमज़ान की प्रेप्स कैसे कर रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं, ठीक है, किस सिटी से देख रहे हैं, लाजमी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर जो है साथ साथ जो है मैं सारी चीज़ें लेती जा रही हूँ। बच्चों ने भी जो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, इन्होंने आइसक्रीम्स वगैरह भी खाई, और क्योंकि अब हम बाहर निकले हुए थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे जो हैं वो कुछ खाएं ना। तो इन लोगों ने जी कहा कि हमें भी आइसक्रीम खिलाएं, तो फिर हमने इनको आइसक्रीम्स भी ले दी। और यहाँ पर ये देखें सारी सॉसेस डिस्प्ले हैं, तो आप लोग जो है वो ख़रीद सकते हैं जो जो आप लोगों ने लेनी हो। तो यहाँ पर जो है मैंने भी कुछ न्यू सॉसेस ऐड की थी अपनी जो है बास्केट में, अपनी ग्रॉसरी की, अपनी पेनिट्री की चीज़ों में। हर बार मैं जाती हूँ तो एक न्यू सॉस ले आती हूँ ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूँ और उसको जो है मैं रिव्यू कर सकूँ कि कैसे जो है टेस्ट करता है और क्या क्या इनकी जो है चीज़ें मज़ेदार होती हैं, ठीक है, और फ्लेवर कैसा आता है। तो यहाँ पर बच्चे मैक्रोनीस डाल रहे थे, इनको ये वाला काम करने का भी बहुत शौक था। हमीज ने कहा भी मैं करूँगा, मैंने कहा चलो फिर आप करो। तो यहाँ पर जो है ना इसने मैक्रोनीस डाले, फिर ये इधर पे सारी चीज़ें बेसन शुगर वगैरह डिस्प्ले हुई भी थी। तो बेसन वगैरह तो खैर हम खुला लेते हैं, चक्की का होता है हमारा, फ्रेश पिसता है, तो वो हम वहीं से लेते हैं, ठीक है, तो हम ये पैक नहीं लेते। बाकी इधर पे जो है मैक्रोनीस पे हमने पैक करवा ली थे, और मैं आपको घर जाके भी दिखाऊंगी। हमने डिफरेंट शेप के लिए थे, स्लैंटी शेप थी खैर मैक्रोनीस, और जो है ना छोटे छोटे जो होते हैं एल्बो शेप वो वाले लिए थे, और पास्ता फ्लेवर मतलब जो पास्ता बनाने के लिए शेप्स होती हैं वो ली थी। तो डिफरेंट शेप्स थी। तो यहाँ पर मसाले पड़े हैं, ठीक है, डिफरेंट हर्ब्स वगैरह पड़ी हैं, तो मैंने हर्ब्स भी डिफरेंट जो है ना ख़रीदी थी ताकि जो है वो हर्ब्स भी मैं यूज़ कर सकूँ और इस्तेमाल कर सकूँ। तो आप लोग भी लाजमी हर्ब्स यूज़ किया करें। और इटालियन और जो हमारी होती है ना चाइनीज़ चीज़ें, उनमें तो ना हर्ब्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें खैर मैंने ख़रीदी हुई थी, तो अभी मैं आपको घर जाके डिटेल्ड रिव्यू जो है मैं दूँगी चीज़ों का, और पेंट्री मैं आपको घर जाके अपनी दिखाऊंगी, क्योंकि उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो उसको भी मैंने सेट करना था जाकर। बहुत ज़्यादा एक तो ना मेहनत वाला काम है। तो यहाँ पर जो है चीज़ वगैरह, मक्खन और ये भी सारी डिस्प्ले थी, तो मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ वगैरह कौन कौन सी ली। तो हम शॉपिंग करके जी दोस्तों घर आ चुके थे, माशाल्लाह से बिल भी हो गया था। तो जो है ना फिर मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से देखिए, आप माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने लगी हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी मैं यहाँ पर सारी डालने लगी हूँ, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा जो है निकलने लगा सामान, और अब आप देखिएगा कि हमने क्या क्या लिया है, और हम मिलकर जो है चीज़ों को अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आप लोगों को इतना नहीं दिखा सकी थी। सो इधर पर जो है ना पेनिट्री में मैंने अब चीज़ें जो ख़त्म थी कुछ वो ऐड की, कुछ मैंने न्यू ऐड की।
ऑब्वियसली आप लोगों को पता है रमज़ान है तो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत की होती हैं, तो वो मैंने ख़रीद ली थी। यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ तो नज़र आ ही रहा होगा। तो ये देखें जी, मैक्रोनी जो है हमने कुछ 1.5 kg लिया, कुछ हमने जो है ½ kg लिए, कुछ 1 kg लिए, स्पेगेटी लिए, तो जेलीज, कस्टर्ड पाउडर, पिज़्ज़ा सॉस, तो ये सब चीज़ें हमने ख़रीद ली थी। और लाजमी है कि रमज़ान में तो खैर इतना नहीं खाया जाता, तो ये जो है हमारा ईद और ईद के बाद भी जो चीज़ें हैं ना ये हमारी यूज़ हो जाती हैं। तो अभी हम इस सारे सामान को इनलाइन करते हैं, ठीक है, इनको सेट करते हैं और देन मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये इस तरह तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि क्या क्या लिया है और जो है ना किस तरह लिया है और क्या क्या चीज़ें ना, तो ये आपको इस तरह नहीं समझ आएगी। अभी मैं आप लोगों को सारा सेट करके दिखाती हूँ, फिर देन आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को चीज़ें सही लगी और आप लोग क्या क्या शॉप करते हैं रमज़ान के लिए, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। तो देखें जी, ये मैंने अपनी पूरी दुकान यहाँ पर जो है वो लगा लिया है। पापा कहते हैं ये क्या तुमने दुकान लगाई हुई? मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को, अपने जो है दोस्तों को मैं दिखाऊँ ना कि मैंने क्या शॉपिंग की है, सो इसीलिए मैंने ये सारा कुछ यहाँ पर सेट कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं मेरी दुकान, मेरी रमज़ान की शॉपिंग, ठीक है। और ये है कि मैंने ना थोड़ी थोड़ी टैंग वगैरह भी मैंने ले लिया, क्योंकि वैसे तो जो है वो थी सर्दियाँ हैं तो इतना नहीं पिया जाएगा, लेकिन फिर भी कभी दिल करता है। तो यहाँ पर मैंने कॉकटेल जो है मिक्स फ्रूट वो मैंने 2 टिन लिए, मैंने कहा ये रमज़ान में यूज़ हो जाएंगे। और ये मैं लेती हूँ हमेशा, चिकन स्टॉक के ना बॉक्सेस होते हैं तो ये मैं ले लेती हूँ, और जब भी मैं कुछ बनाऊँ तो मैं उसमें एक एक करके ऐड करती रहती हूँ। तो खैर मैंने यहाँ पर लजानिया ख़रीदा, मैंने कहा इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने मिल्क पैक क्रीम्स ली थी, ठीक है, और नूडल्स के मैंने पैक भी ख़रीद लिए थे, क्योंकि हमारे घर कबाब वाले नूडल्स लोग बहुत शौक से सारे हमारे घर में खाते हैं। और अगर आप लोगों को कबाब वाले नूडल्स की रेसिपी चाहिए तो मैं जो है मुझे बताइएगा, मैंने अपने चैनल पे भी शेयर की हुई है, और कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी, या मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस कनौर की बहुत मज़ेदार होती है, और शंग्रीला की मैंने पिज़्ज़ा सॉस के 2 पैकेट्स लिए हैं, और ये भी बहुत मज़ेदार सी लगती है। और ब्रेड क्रम्स का मैंने 1 पैक ले लिया, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मायोनीज़ ली है, और ये तो ऑब्वियसली यंग्स की क्रीमी मायोनीज़ है, ये आप लोग लाजमी यूज़ कीजिएगा, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है। क्रीमी मायोनीज़ बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देती है। और यहाँ पर स्पाइसेस के डब्बे थे, और कुछ मैंने ये सोया सॉस, चिली सॉस और जो सिरका है ना, ये तो हमारे घर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो एक मैंने पैक उठा लिया था और एक मैंने सिरके की बॉटल। अच्छा, मैंने सोया सॉस की वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोतल भी ली थी, लेकिन वो पता नहीं आई नहीं, शायद वहीं रह गई। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने पाइनएप्पल टैंग लिया है, ये भी हमारे घर में पिया जाता है। और टिशू, ये जो पिंक वाले हैं ये मैंने हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए ले लिए थे। और जो वाइट वाले हैं ना, ये वाले टिशूज़ जो है मैंने कहा जैसे आप जो है ना कोई चीज़ फ्राई करते हैं उसके नीचे बिछाते हैं, तो ये मैंने उस लिए ले लिए थे। सो चीज़ें तो मैंने काफ़ी सारी ली हैं। यहाँ पे इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रही हूँ पेरी पेरी सॉस, और शिपोटले सॉस मैंने लास्ट टाइम भी ली थी, इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर होता है। ऑयस्टर सॉस भी आप यूज़ किया करें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इसका भी बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। और ऑयस्टर सॉस मुझे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी, पहले मैं यूज़ करती थी, ख़त्म हो गई थी मेरे पास ना। तो अब यहाँ पर मैंने ये चटपटा ना फ्राइज़ का कोई मसाला आया हुआ था कनौर वालों का, मैंने ये भी ख़रीद लिया, मैंने कहा रमज़ान में ना फ्राइज़ पे लगा के खाएंगे। तो ये देखिए जी मेरी पेनिट्री की कंडीशन कैसे उधर पुधर हुई हुई है। असल में ना एक चीज़ निकालो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर ना सेटिंग का भी टाइम नहीं मिलता, आप लोगों के साथ ब्लॉग्स बनाना, शेयरिंग करना, तो उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा न्यू चीज़ें ली हैं तो पेनिट्री को भी सेट कर देते हैं। तो मैंने फटाफट से जो है पेनिट्री को भी जो है ना सेट करने की सोच ली। पहले मैंने कहा आप लोगों को कंडीशन दिखा दूं कि कैसी कंडीशन है पेनिट्री की। तो और मैंने काफ़ी सारी जो है वो ग्रॉसरी कर ली थी, और अब मेरी क्रॉकरी की शॉपिंग भी हुई हुई है, मैंने आप लोगों को वो भी दिखानी है। तो जो है ना ये देखें, अब इसकी हालत ये है, और इसको हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ब्लॉग को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग कर दी है, और ये देखिए जी मेरे जितने एसेंस थे, फूड कलर्स थे थोड़े बहुत, वो मैंने एक बास्केट में कर दिए, जब भी ज़रूरत होगी मैंने कहा इसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सारी पेनिट्री मेरी सेट हो चुकी है, ये देखें आप कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं, आप लोगों को मेरी ग्रॉसरी की चीज़ें कैसी लगी, और ये मेरी सेटिंग कैसी लगी पेनिट्री की। मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।